श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। और ये जो हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, ये जो व्यू हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो भी तुम लोग को फ़ायदा होता रहेगा। एक वीकली व्यू बनता रहेगा और डेफिनेटली मार्केट, हम जो भी एक व्यू रखते हैं, ऑलमोस्ट मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है, तो मार्केट डेफिनेटली उसी प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। अगर इससे कुछ फ़ायदा होता रहेगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, चैनल को उससे हेल्प होता है। और कुछ सजेशन चाहिए टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में और कुछ डिटेल्स चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बोलो। सेटअप्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं उसके ऊपर और भी एक वीडियोस बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट हम लोग अपना एक एनालिसिस, मंडे को एक वीक का एनालिसिस जो है कि मार्केट में क्या नया हुआ है, ये मंथ एंड हुआ है तो मार्केट में क्या नया हुआ है ना, ये फटाफट हम लोग देखेंगे। तो ये है निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट। क्लियरली हम लोग यहाँ पे जो हमने देखा है, क्लियरली एक हैमर बना है। यहाँ पे क्लियरली एक बाइंग आया है, ऊपर क्लोज ग्रीन में क्लोज नहीं हुआ है बट डेफिनेटली एक बाइंग आया है। ये मंथली पे एक गुड सिग्नल है। इसका मतलब है जो नीचे का ट्रेंड था ना, वो कहीं ना कहीं तो भी रुक गया है। ठीक है, अगर हम वीकली में देखेंगे तो डेफिनेटली हमने देखा था कि एक अच्छा ट्रेंड था जो ब्रेक हुआ था और इधर डेफिनेटली एक रिवर्सल आया है। ठीक है, उसको मार्केट ने रिस्पॉन्ड भी दिया है, गैप अप करके थोड़ा सा सेलिंग होके एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो डेफिनेटली मेरा जो ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं तो भी हॉल्ट हुआ है। ये एक अच्छा रिवर्सल सिग्नल है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव होगा। ये हमको हायर टाइम फ्रेम पे कंफर्म हुआ है और नीचे जाएगी डेली में। डेली में वो देखो क्या हुआ था, यहाँ पे सिग्नल आया था, बड़ी बाइंग कैंडल आया था। जैसे ही मार्केट ने ये जो मीन है ये तोड़ा, इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रेंड है ना, ऑलरेडी हमको वीकली पे सिग्नल मिल गया था, मार्केट ने यहाँ पे जाके कंफर्म किया है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्या हुआ है कि एक सेलिंग आया है और यहाँ पे बाइंग आया है। डेफिनेटली एट द मीन ये सेल और ये बाय आया है। तो डेफिनेटली यहाँ से जब जैसे ही ये हाई टूटेगा, यहाँ का हाई टूटेगा, मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है। लोअर टाइम फ्रेम पे और जाएगी, 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। एक बुलिंजर बैंड को मैं बंद कर देता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम हमने क्या प्रेडिक्ट किया था हम लोग ने, ये एक नेक्स्ट वीक का एक अंदाज़ा रखा था कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है या तो यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली मार्केट स्ट्रेट अवे गैप अप ओपन हुआ है। ये जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये जो एरिया है ना, ये एक साथ मार्केट जो ऑक्शन हुआ है, ये एक साथ कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज था। ठीक है, लास्ट वीडियोस आप चेक करो, ये बहुत बड़ा रेंज था। तो मार्केट ने यहाँ पे रेंज को एक एक ऑक्शन को कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पे सीधा गैप अप होके ये जो रिमेनिंग ऑक्शन था, यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑक्शन था ना, ये यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट किया है। तो ये ऑक्शन जो है ना, ये अभी कंप्लीटली हो गया है। मतलब इसका ऑक्शन है ना, ये ऑक्शन थियरी के हिसाब से इसका ऑक्शनिंग हो गया है पूरी तरीके से। ऊपर की तरफ क्या होता है कि मार्केट गैप अप होता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से सस्टेन किया है। उसके बाद थोड़ा सा सेल ऑफ जो भी आया है, हमको पता है कि यहाँ पे मार्केट को एक रिएक्शन आएगा। एग्जैक्टली मार्केट को वहीं सपोर्ट आके, मार्केट को रिएक्शन आके मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया गया है निफ्टी को। ठीक है, तो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, एग्जैक्टली जैसे हमने एक व्यू रखा था, मार्केट ने उसके हिसाब से हमको एक रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो हमारा जो एनालिसिस है ना, वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। इससे अपने को एक कॉन्फिडेंस आता है कि अपना जो एनालिसिस है ना, वो सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आगे क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देखो ये जो रेंज है ना, ये जो वैल्यू एरिया है ना, वो बहुत छोटा है। ठीक है, ओवरऑल रेंज भी ओके ओके, लेकिन ये वैल्यू एरिया बहुत छोटा है। तो मार्केट नीचे से बाउंस होकर ऊपर आया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे मार्केट ये रेंज को निकालेगा, मैं अंदर ये रेंज में ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि रेंज रोटेशन बहुत छोटा है। इधर मार्केट ये रेंज में रोटेशन करके साइडवेज जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो रेंज है ना, यहाँ पे साइडवेज जा सकता है मार्केट। जब भी मार्केट ये जो रेंज है ना, ऊपर का हाई जो है ना, ये निकालेगा ना, तब मैं एक अपसाइड का एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा। एक थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस निकाला ना, तो मैं एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ब्रेक करे और एक पुल बैक दे, ये रेंज को एक पुल बैक दे। नीचे से जो मार्केट स्टार्ट हुआ है, अगर बैलेंस में ओपन होता है तो मार्केट रेंज ब्रेक करे और यहाँ पे कहीं पे भी मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये जो रेंज है ना, यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एक अपसाइड का ट्रेड लूँगा। ठीक है, डाउन साइड में एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट रेंज में रोटेट होता रहेगा। अनलेस एंड अनटिल मार्केट ये अपना जो एरिया है ना, ये निकालता नहीं है, तब तक मैं नीचे के साइड के ट्रेड्स एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। सो मेरा जो व्यू है निफ्टी में बहुत क्लियर है कि मैं अपसाइड, हायर टाइम फ्रेम में भी हमने चेक किया है कि क्लियरली एक अपसाइड का सिग्नल है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डेफिनेटली वो अपने मीन तक,
यहाँ तक मार्केट अपसाइड जा सकता है। एक मिनट में ये मार्क कर देता हूँ कि मार्केट डेफिनेटली अपने मीन तक, ये जो हाई है ना, यहाँ तक जा सकता है। डेफिनेटली यहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर कंटिन्यूएशन में, अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ आता है या बैंक निफ्टी में एक फॉल आता है, तब तक ये मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। बस हम चाहते हैं कि ये जो रेंज है ना, मार्केट ये रेंज निकाले, यहाँ पे पुल बैक दे, तो हम ऊपर की तरफ की एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लियरली। ठीक है, यस। बैंक निफ्टी को हम सिस्टमेटिकली हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मंथली पे। तो देखो मंथली में हमने पहले ही बोला था मल्टीपल हैंगिंग मैन है, एक हैंगिंग मैन है और मल्टीपल हैंगिंग मैन है, तो बेसिकली मंथली पे ये कम्प्लीटली साइडवेज ही है। वीकली पे अगर हम स्विच करेंगे तो लास्ट टाइम ही मैंने बोला था कि ये जो है ना, ये क्लियरली एक रिवर्सल दे दिया है, गैप अप, और ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, गैप अप करके हमको हायर रेंज भी पता है, यहाँ पे उसका मैक्सिमम हाई है, और ये एक रेंज में अटका हुआ है। ठीक है, अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। यस, तो देखो लास्ट टाइम हमने बोला था कि यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये कम्प्लीटली सील हो गया है और मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली वैसे ही हुआ, गैप अप करके मार्केट, ये जो अगर एरिया हम देखेंगे ना, गैप अप करके मार्केट ने ये एरिया में सस्टेन किया है। डेफिनेटली अगर ये पूरा रेंज देखोगे ना, कम्प्लीटली साइडवेज रेंज है, तो वही मार्केट ही वही ट्रेड कर रहा है, मार्केट कुछ नया ये नहीं कर रहा है, वही ट्रेड कर रहा है मार्केट। 30 मिनट्स में हम चेक करके, बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइंडिंग है हमको 30 मिनट्स में, अगर हम इसको जूम आउट करेंगे, ये देखो ये जो गैप है मार्केट में, हाँ, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप था, तो देखो मार्केट ने क्या किया था, गैप अप हुआ है मार्केट, ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप हुआ है और मार्केट ने सस्टेन किया है ये गैप अप, मतलब गैप अप करके फेलियर नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। ठीक है, तो ऐसे गैप अप के बाद है ना, फेलियर होना, मार्केट को सस्टेन होना पड़ता है, नीचे आना पॉसिबल नहीं है। अगर ये यहाँ कहीं पे खुलता था ना, तो थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट साइडवेज जाता है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये रेंज को टच किया ना, ये गैप को फिल करने का कोशिश किया, ये सारे लाइंस के ऊपर गया मार्केट। ठीक है, ये गैप फिल करने का इमीडिएटली वहां पे सेलिंग आया है। सेलिंग कहाँ तक आया है, मार्केट को नीचे, ये जो वॉल्यूम है ना, यहाँ तक सेलिंग आया है। अगर ये जो वॉल्यूम देखोगे ना, हम, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये अगर ये निकलता है मार्केट, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये जो वॉल्यूम है ना, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ही हमको फिर से सपोर्ट मिला है मार्केट में, क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट मिला है। अब हम आगे क्या देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले अगर मार्केट को, अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है ना, तो बैंक निफ्टी को ये रेंज निकालना पड़ेगा। ऑलरेडी उसने टेस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये रेंज वीक है। जब तक वो ये रेंज इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, तो कंप्लीटली बुलिश है। इसके ऊपर जो अगर बैंक निफ्टी निकलता है ना, ये रेंज के, ये रेंज क्या है, 52, ये जो इसका हाई है ना, 52,800, 52,700, 800 का जो हाई है ना, ये निकालता है ना, तो मार्केट यहाँ से कंप्लीटली बुलिश होगा। अगर मार्केट, अगर बैंक निफ्टी है ना, अपना ये रेंज का लो है ना, ये बहुत छोटा एरिया है, इसके अंदर मैं ट्रेड नहीं करूँगा बॉस। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ना, तो मार्केट कुछ नहीं, रेंज रोटेशन करेगा। जब मार्केट ये रेंज तोड़ेगा, अगर नीचे का रेंज तोड़ेगा मार्केट ना, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, एक नीचे तक आएगा। ठीक है, ये भी अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर मार्केट नीचे तक आएगा। ठीक है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसका मीन है, तो हम यहाँ पे, यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ तक है ना, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे तक आ सकता है। यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये रेंज का है ना, मार्केट सपोर्ट लेगा। ये जो रेंज है ना, इसका सपोर्ट लेगा मार्केट, ये जो एरिया है ना, इसका सपोर्ट लेगा। अगर मार्केट ये रेंज में ओपन होता है, अगर ब्रेक करता है, तो मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर और मार्केट नीचे की तरफ आएगा। बैंक निफ्टी एनीवेज वे साइडवेज है, तो इससे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मे बी ये साइडवेज अपनी पोजीशन बना के एंड ऑफ द वीक ये इस गैप को फिल करेगा, ये जो गैप है ना, ये फिल करेगा। ठीक है, सो बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर है मेरा कि जब भी ये ब्रेक करेगा, ये जो ऊपर के लेवल्स, ये जो गैप ब्रेक करेगा, तब मैं बुलिश रहूँगा। जब ये उसका रेंज जो है, इस वीक का ये जो रेंज है, जब ये ब्रेक करेगा, तो उसके बाद मैं नीचे की तरफ के ट्रेड लूँगा। अगर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, तो कुछ खास मतलब डायरेक्शनल ट्रेड्स मुझे नहीं मिलेंगे, मार्केट बैंक निफ्टी कम्प्लीटली साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से स्ट्रैटेजीज लगाऊंगा। मे बी सेलिंग सेलिंग स्ट्रैटेजीज है ना, वो मैं डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, तो ये है मेरी स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी कम्प्लीटली साइडवेज है, सस्टेन किया है नीचे, इसके नीचे बेरिश हूँ मैं, इसके ऊपर कम्प्लीटली बुलिश हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये एनालिसिस जो है ना, ये आपको हेल्प करता रहेगा। और कुछ अलग तरीके से एनालिसिस चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे
मैसेज करो। देखो, एनालिसिस एक व्यू बिल्ड करेगा, ठीक है? उसके बाद तुमको तुम्हारे हिसाब से एंटर करना है, तुमको जहाँ पे पुल बैक मिलेगा वहीं पे एंटर करना है, ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना है। पोजीशन साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसी से पूरा गेम चलता है, उसी से अपने इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। तो ध्यान में रखना कि अपने हिसाब से एंटर करना, व्यू बिल्ड करना और अपने हिसाब से एंटर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए, और टेक केयर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। थैंक यू।